आज मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ बहुत ही इंटरेस्टिंग साउथ कोरियन मूवी के स्टार्ट में हमें एक बहुत आलीशान हाई स्कूल दिखाया जाता है। वहाँ पे हर तरह के बच्चे हैं और उनको देख के लग रहा है जैसे सबके सब जीनियस हैं। इन्हीं बच्चों में एक बच्चा होता है जिसका नाम है हान जी वू। वो उन सब बच्चों में सबसे अलग होता है। उसकी अपीयरेंस, उसका बिहेवियर, यानी वो उन सब बच्चों में फिट नहीं हो पा रहा होता। जिस स्कूल में वो पहले पढ़ा करता था वहाँ पे वो सबसे स्मार्ट स्टूडेंट था, लेकिन यहाँ पर आकर ये बहुत बदल गया है क्योंकि यहाँ उसके इर्द सिर्फ जीनियस बच्चे ही हैं और वो सबसे आखिर में आता है, स्पेशली मैथ्स में, जो उसे बहुत मुश्किल लगता है यहाँ आकर कि अगर इसमें हान जी वो अच्छे नंबर ले ले तो उसे अच्छे कॉलेज में एडमिशन भी मिल सकता है, पर वो इसी में मार खा जाता है। अब बाकी बच्चे बहुत रिच हाउस होल्ड से आते हैं, यानी कि वो ट्यूटर्स और इस तरह के ट्यूशन अफोर्ड कर सकते हैं जो कि हान जी वो नहीं अफोर्ड कर सकता। वो बेचारा वेलफेयर स्कॉलरशिप पर यहाँ पर आया है। एक दिन उसके मैथ्स टीचर उसे बुलाते हैं और कहते हैं कि जितने तुम्हारे मार्क्स आते हैं ये किसी भी अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए काफी नहीं होंगे। वो हान जी वो से कहता है कि तुम अपना ट्रांसफर क्यों नहीं करवा लेते। एक दिन स्कूल के कुछ बुरे बच्चे हान जी वो के पास जाते हैं। काफी रात का टाइम हो रहा होता है। वो उसे कहते हैं कि जाओ बाहर से जरा अल्कोहल और स्नैक्स तो लेकर आओ, हमें बहुत भूख लग रही है। हान जी वो मासूम होता है और उनकी बातों में आ जाता है और वहाँ से स्नीक आउट कर जाता है, यानी छुप कर बाहर निकलता है। वो चीजें तो ले लेता है लेकिन वापस आते हुए उसे वहाँ का नाइट गार्ड पकड़ लेता है और उससे पूछने लगता है कि रात के इस पहर तुम बाहर क्या कर रहे हो। अगले दिन क्लास में वही मैथ्स टीचर हान जी वो से पूछते हैं कि जो कुछ रात को हुआ इसमें और किस किस का हाथ है, तुम मुझे बता सकते हो। पर हान जी वो यहाँ पे चुप रहता है क्योंकि उसके दोस्तों ने, यानी उन बुरे लड़कों ने उसे मना किया था। इसी क्लासरूम में एक लड़की होती है जिसका नाम है पाक बोराम। ये इन दोनों की बातें काफी गौर से सुन रही थी और हान जी वो को भी देख रही थी। फिर जब हान जी वो क्लास से बाहर आता है तो वो लड़के उसके पास आके कहते हैं कि ये लो कुछ पैसे रख लो, तुमने हमारे साथ लॉयल्टी दिखाई है तो हम तुम्हें थैंक्स कहना चाहते हैं। पर हान जी वो कहता है नहीं, मुझे इसकी जरूरत नहीं है, हम अच्छे दोस्त हैं। इनफैक्ट वो लड़के भी अब बदल गए होते हैं। वो सोचते हैं कि अब हम अल्कोहल यूज नहीं करेंगे, हम सिर्फ स्नैक्स मंगवाया करेंगे और इसके लिए हमें कोई दूसरा तरीका सोचना होगा। उस नाइट गार्ड की वजह से ऐसा करना पॉसिबल नहीं लगता। ये गार्ड नॉर्थ कोरिया से आया है, इसकी वजह से भी सब बच्चे उसका काफी मजाक उड़ाते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वही नाइट गार्ड एक डॉक्टर को अपना चेकअप करवाने गया है तो डॉक्टर उसे बताता है कि नाइट ड्यूटी तुम्हारे लिए ठीक नहीं है, इसकी वजह से तुम्हें दिन में नींद नहीं आती और तुम स्लीपिंग पिल्स पर रिलाय करते हो जो कि तुम्हारी सेहत के लिए बहुत बुरा है। तो वो नाइट गार्ड आगे से उदास होकर कहने लगता है कि मैं एक नॉर्थ कोरियन डिफेक्टर हूँ और शायद मेरी यहाँ कोई जगह नहीं है, मैं नाइट गार्ड के अलावा यहाँ और क्या ड्यूटी कर सकता हूँ। तो डॉक्टर, जब तक आप मुझे कोई दूसरी जॉब ढूंढ के नहीं दे सकते तो मैं स्लीपिंग पिल्स पे ही जीता रहूंगा। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि यही नाइट गार्ड अपने घर चला जाता है। एक छोटा सा खाली सा अपार्टमेंट है, यहाँ पे काफी उदासी है। यहाँ पे वो गार्ड अकेला ही सोट को पजल सॉल्व करता रहता है और उसने एक पेट भी रखा हुआ है जो कि एक नन्हा सा टोरटॉइस है। फिर हम देखते हैं कि बेचारे हान जी वो को उसके डॉर्म से, यानी उसके हॉस्टल से निकाल दिया गया है। रास्ते में पाक बोराम उसे काफी टीज करती है कि तुम तो एक लूजर निकले, पर हान जी वो ज्यादा नहीं सोचता और आ जाता है अपने फैमिली अपार्टमेंट में। पहले तो उसकी सफाई करता है और फिर डिशेस धोने लगता है। उसकी माँ भी यहाँ रहती थी तो वो अपनी माँ के आने से पहले सारा काम खत्म करना चाहता था। हान जी वो के फादर नहीं होते, इसलिए वो अपनी मदर से बहुत प्यार करता है और उसकी माँ भी उससे बहुत प्यार करती है और अपने बेटे को इतने प्यारे यूनिफॉर्म में देख के बहुत खुश होती है। ये देख के हान जी वो सोचता है कि अगर इनको पता चला कि मुझे हॉस्टल से निकाल दिया गया है तो इनके दिल पे कितना बुरा गुजरेगा। वो वहाँ से निकल आता है। रास्ते में बारिश होने लगती है। हान जी वो वहाँ ही कहीं छुप जाता है तो उसे नाइट गार्ड देख लेता है और उससे पूछता है कि यहाँ क्या कर रहे हो। तो हान जी वो उसे सब कुछ बता लेता है। नाइट गार्ड का दिल मेल्ट हो जाता है और उसे अपने साथ ऑफिस में ले आता है। हान जी वो यहाँ पर सो जाता है और वो नाइट गार्ड जब उसकी मैथ्स की नोटबुक देखता है तो उसका होमवर्क बड़ी आसानी से सॉल्व कर देता है। सुबह क्लास में हान जी वो देख के काफी हैरान होता है और वापसी पर उसे नाइट गार्ड का शुक्रिया अदा करता है और उससे कहता है कि क्या आप मुझे मैथ ट्रिक सिखा सकते हैं। तो वो नाइट गार्ड उसे वहाँ से भेज देता है कि नहीं, मैं नहीं सिखाऊंगा। काफी रिक्वेस्ट करने के बाद आखिर एक दिन वो नाइट गार्ड उसे पढ़ाने के लिए मान ही जाता है और बदले में सिर्फ स्ट्रॉबेरी मिल्क मांगता है। वो नाइट गार्ड कहता है कि तुम्हें पढ़ाने की 3 शर्तें होंगी कि इसके बारे में किसी को पता नहीं चलेगा। दूसरी शर्त कि मैं सिर्फ तुम्हें मैथ्स पढ़ाऊंगा और तुम उसके अलावा कोई सवाल नहीं करोगे। और तीसरी शर्त, मैं तुम्हें पढ़ा तो दूंगा लेकिन मुझे ये नहीं जानना कि तुम्हारा रिजल्ट या ग्रेड्स क्या आए हैं। रात को वो नाइट गार्ड
हांजी वो को अपने साथ रुकने की इजाजत दे देता है। नेक्स्ट डे उनका मैथ्स टीचर उन्हें बताता है कि एक पैथागोरस मैथ कंपटीशन होगा और उसी के मुताबिक आपको एग्जाम में मार्क्स भी दिए जाएंगे। तो अब इसी को लेकर हांजी वो बहुत अच्छी तैयारी करना शुरू कर देता है और रोज प्रैक्टिस करता है। अगली शाम हांजी वो को पता चलता है कि उसके साथ का जो वेलफेयर स्कॉलरशिप पर स्टूडेंट आया था वो अपने पुराने कैंपस ट्रांसफर करके जा रहा है और ये चीज हांजी वो को काफी हर्ट करती है। तभी उसके साथ पाक बुराम आकर बैठ जाती है और बातें करने लगती है। थोड़ी ही देर में उसकी मदर उसे लेने आ जाती है और उसे डांटने लगती है कि तुम एक वेलफेयर स्टूडेंट के साथ बैठकर बातें कर रही थी, तुम लोगों का स्टैंडर्ड मैच नहीं करता, तुम्हें अपनी स्टडी पर ध्यान देना चाहिए। अब उसी रात हांजी वो उसी नाइट गार्ड के पास जाता है और कहता है कि मेरे दोस्त ने ट्रांसफर करवा लिया है, क्या मुझे भी करवा लेना चाहिए? तो वो नाइट गार्ड कहता है कि नहीं, तुम पहले से बहुत बेहतर हो गए हो मैथ्स में, और अगर तुम मैथ्स में बेहतर हो जाओगे तो और चाहिए क्या, तुम्हारे ग्रेड्स भी इम्प्रूव कर जाएंगे, अब तो तुम बहुत आगे निकल आए हो। अब इसी रात हांजी वो की सजा भी खत्म हो रही थी, यानी उसे हॉस्टल के लिए कुछ दिन से बैन किया गया था और आज उसका आखिरी दिन था। तो यानी आज वो नाइट गार्ड के साथ नहीं सोएगा, पर वो इस चीज को जरूर मिस करेगा। अब एक दिन हांजी वो बैठा होता है तो उसके पास पाक बुराम आती है और उसे स्ट्रॉबेरी मिल्क देते हुए कहती है कि सॉरी। हांजी वो वहाँ से चला जाता है। उसे नहीं पता होता कि पाक बुराम उसके पीछे ही है। वो उसे फॉलो करते करते उसी नाइट गार्ड के ऑफिस तक आ जाती है और उसे भी पता चल जाता है कि हांजी वो को यही पढ़ा रहा है। वो नाइट गार्ड उसे भी चुप रहने के लिए कहता है और कहता है कि हाँ, तुम भी यहाँ पे कभी कभी आ सकती हो अगर तुम भी इस चीज को सीक्रेट रख सको। तो पाक बुराम खुशी खुशी इस चीज को मान लेती है। अब हांजी वो ने जिस पैथागोरस टेस्ट की तैयारी की होती है वो दिन भी आ जाता है। वो टेस्ट काफी अच्छे से करने लगता है, पर पाक बुराम काफी परेशान लग रही होती है। वो अपना क्वेश्चन पेपर अधूरा छोड़ के यानी खाली छोड़ के क्लास से बाहर आ जाती है और उसके बाद वो कई दिन तक स्कूल नहीं आती और तो और हांजी वो के टेक्स्ट भी वो इग्नोर करती है। एक दिन हांजी वो और वो नाइट गार्ड एक बुक स्टोर पर जाते हैं जहाँ पर उन्हें एक आदमी मिलता है और वो नाइट गार्ड को डॉक्टर कहकर बुलाता है और कहता है कि मैं तो आपकी क्लासेस का दीवाना था, आपने मुझे एक मैथ्स जीनियस बना दिया। ये चीज हांजी वो को काफी सरप्राइजिंग लगती है क्योंकि ये जो आदमी था ये भी नॉर्थ कोरिया से आया था और उसकी बातों से लग रहा था कि जैसे ये नाइट गार्ड पहले एक डॉक्टर प्रोफेसर हुआ करता था। उधर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि किसी स्टूडेंट ने पहले से ही पैथागोरस टेस्ट का सारा पेपर अपलोड कर दिया था और टीचर्स उसे ढूंढने में लगे हुए थे। अब न्यूज में हम देखते हैं कि कुछ लोग हैं जो कि नॉर्थ कोरिया से बिलोंग करते हैं और वो टीवी पर लाइव बहुत मुश्किल मैथ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने वाले हैं। उन्हीं में से एक आदमी के पास एक पेन होता है और वो कहता है कि ये मुझे मेरे टीचर ने दिया था और ये आज तक मेरे पास है। हांजी वो फौरन से जाता है उसी नाइट गार्ड के पास और इस टेस्ट के बारे में पूछने लग जाता है। तो वो नाइट गार्ड उसे कहता है कि ये चीज हमें तय हुई थी कि तुम इधर उधर के क्वेश्चंस नहीं करोगे। अब नेक्स्ट डे वही मैथ्स प्रोफेसर हांजी वो को अपने पास बुलाकर कहते हैं कि मैंने सीसीटीवी फुटेज देखी है, तुम कंप्यूटर लैब से कुछ प्रिंट्स लेकर निकल रहे। असल में हांजी वो ने ये प्रिंट्स अपने उसी टीचर यानी नाइट गार्ड के लिए निकलवाए थे, पर यहाँ उस पर शक किया जा रहा था कि शायद पेपर इसने लीक किया है। तो ये मैथ्स टीचर हांजी वो से कहने लगता है कि अगर तुम ट्रांसफर करने पर मान जाओ तो मैं तुम पे इल्जाम नहीं आने दूंगा। पर ये बात रुकनी कहाँ थी कि रूमर सारे स्कूल में फैल जाती हैं और तो और पाक बुराम को भी पता चल जाता है, पर क्योंकि वो सच जानती थी तो वो इस पर बिलीव नहीं करती। फिर हम देखते हैं कि एक दिन नाइट गार्ड के पास नॉर्थ कोरिया से एक और बंदा आता है और वो कहता है कि जितनी आपकी अचीवमेंट्स हैं वो मिट्टी में दब रही हैं, हम चाहते हैं कि आप टीवी पर आकर उसको क्लियर करें और सबको पता चले कि आपने मुल्क के लिए क्या क्या किया है। पर वो नाइट गार्ड कहता है कि इस बात को दबा ही रहने दो, इसे मत लाओ। अब उस इंसान के जाने के बाद नाइट गार्ड का दोस्त आ जाता है जो कि उसे एक डॉक्यूमेंट पकड़ाता है और कहता है कि ये तुम्हारा रिसर्च पेपर है, कई साल पहले जब तुमने इसे गुस्से में फेंक दिया था तो मैंने इसे संभाल लिया था, ये लो ये तुम्हारी अमानत है। पर वो नाइट गार्ड ये लेने से भी इनकार कर देता है और उस पर चिल्लाने लगता है। इतनी ही देर में बाहर हांजी वो भी आ जाता है जो उनकी सारी बातें सुन लेता है। वो नाइट गार्ड ये भी कह रहा होता है कि ये रिसर्च ही थी जिसकी वजह से मेरे बेटे की जान गई, तो मुझे ये नहीं चाहिए। जब उस नाइट गार्ड का दोस्त चला जाता है तो हांजी वो अंदर उस नाइट गार्ड के पास जाता है और पूछने लगता है कि क्या आप ठीक तो हैं, असल मामला क्या है, मसला क्या हुआ है। तो वो नाइट गार्ड उस पर भी चिल्लाने लगता है और कहता है कि हमारे दरमियान एक ट्यूटर और स्टूडेंट से ज्यादा कोई रिश्ता नहीं और मैंने तुमसे पहले भी कहा था कि मुझसे इधर उधर के सवाल मत करना। फिर हम देखते हैं कि नाइट गार्ड को
एक जगह पर एक लड़का नजर आया है और उसे लगता है कि ये बिल्कुल मेरे बेटे जैसा है। तो उसकी शक्ल देख के उसे अपना ही बेटा याद आ जाता है और ये भी याद आता है कि वो कैसे मरा था। उसे फ्लैशबैक आने लगते हैं जब उसका बेटा उसके साथ लड़ रहा था कि आप साउथ कोरिया शिफ्ट हो गए। आपने ऐसा तब तो नहीं किया जब माँ ट्यूबरक्लोसिस से डायग्नोज हुई थी। आपको सिर्फ अपनी परवाह है, आप हमें बेटे की तरह ट्रीट करते ही नहीं है। पर वो नाइट गार्ड अपने बेटे से कह रहा होता है कि बेटा, ये मैंने तुम्हारे फ्यूचर और अच्छी लाइफ के लिए ही तो किया था। पर उनका बेटा आगे से कहता है कि मुझे साउथ कोरिया रहना ही नहीं, मैं वापस जा रहा हूँ। और ये कहकर वो रिवर क्रॉस करने की कोशिश करता है, पर वहीं पर बॉर्डर पेट्रोल की तरफ से पकड़ा जाता है और उसे गोली मार दी जाती है। उधर हान जी वो भी सैडली ये डिसाइड कर चुका होता है कि वो ट्रांसफर करवा लेगा। ट्रांसफर पेपर पर अपनी मदर की तरफ से फेक स्टैंप लगाकर वो अपने मैथ्स टीचर को वो पेपर पकड़ा देता है। उधर नाइट गार्ड जो कि किसी होटल में छुपा हुआ था, उसका दोस्त उसे ढूंढ रहा था कि ये अच्छा मौका है जबकि सब लोग टीवी पर आने वाले हैं और मैथ प्रॉब्लम को सोल्व करने वाले हैं। तो यहाँ पर इसी नाइट गार्ड को भी आना चाहिए ताकि वो भी आकर सब कुछ बता सके कि वो कितना अजीम टीचर था। नाइट गार्ड को पाकपुराम की कॉल आती है कि हान जी वो ने ट्रांसफर करवा लिया है, जिसकी वजह से वो काफी उदास हो जाता है। अब उधर हान जी वो हॉस्टल और स्कूल से जा ही रहा होता है कि पीछे से पाकपुराम की आवाज आती है। वो उसका सामान उठाकर पीछे की तरफ भागने लगती है कि फौरन से मेरा पीछा करो, मेरे पास एक अच्छी न्यूज है। उधर पाइथागोरस का टेस्ट का रिजल्ट आ चुका होता है। वहाँ पर प्रोफेसर और भी होते हैं जिन्होंने उस पेन का जिक्र किया था। अब यहाँ पर वो नाइट गार्ड भी आ ही जाता है और सोचता है कि ठीक है, मैं आज बोलूंगा। वहाँ आकर तो सबसे पहले वो बोलता है कि हाँ, मैं भी मैथ्स पढ़ाया करता था। और दूसरी बात ये कि जो सारे रूमर्स चल रही हैं कि हान जी वो ने टेस्ट पेपर्स लीक किए हैं और उसने ये चीज प्रिंट करवाई थी, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। उसने तो मेरे लिए कुछ पेपर्स प्रिंट करवाए थे जिनको मैंने पढ़ना था। वो ये पेपर सबको दिखाता है तो सब शॉक्ड रह जाते हैं और बाद में पता चलता है कि वो वही मैथ्स टीचर था जिसने अपने प्राइवेट ट्यूशन स्टूडेंट्स को वो पेपर्स लीक किए थे। ये सुन के वो मैथ्स टीचर काफी गुस्से में आ जाता है और वहाँ से चला जाता है। अब बेचारा आगे कर भी क्या सकता था। फिर इसके बाद वो नाइट गार्ड जो कि बहुत अजीम प्रोफेसर है, वो बताने लगता है कि मैंने नॉर्थ कोरिया इसलिए छोड़ा क्योंकि वहाँ पर मेरे काम की कदर नहीं थी। मेरे रिसर्च को वो अपने ही वेपन्स बनाने के लिए यूज कर रहे थे, इसलिए मुझे यहाँ साउथ कोरिया की गवर्नमेंट से हेल्प लेनी पड़ी। वो हमेशा चाहता था कि वो अपने मैथ्स को यूज करके बच्चों को अच्छा पढ़ाकर उन्हें अच्छे कॉलेजेस में एडमिशन दिलवा सके, पर इसी मैथ्स ने उसके बच्चे की जान ले ली। यानी उनका बेटा नहीं चाहता था कि वो साउथ कोरिया आकर मैथ्स पढ़ाए और वो नॉर्थ कोरिया वापस जाने की कोशिश में मारा गया। साथ ही साथ वो ये भी कहता है कि मैंने आज तक हान जी वो जैसा बच्चा नहीं देखा। उसकी काफी तारीफ करता है और साथ रोने लग जाता है। तो जब स्पीच एंड हो जाती है तो उसी नाइट गार्ड का दोस्त बाहर उसका इंतजार कर रहा होता है। यहाँ पर उसका दोस्त इसे एक पासपोर्ट देता है जिसमें ये लिखा था, यानी प्रोफेसर हाक सेंग अब साउथ कोरियन सिटीजन है। उसके बाद हम 3 साल बाद का वक्त देखते हैं। हान जी वो का एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन हो गया है और अब वो प्रोफेसर हाक सेंग से मिलने आया है और वो बातें करके अपना पुराना टाइम याद करते हैं। इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।